हे एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन में जिसमें हम बात करने वाले होंगे रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी बहुत होते हैं। तो मेरा नाम है अनिल सर और चलिए हम शुरू करते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। दो बातों के बारे में जान लो कि रैशनलाइजेशन होता क्या है और हम इसे करते क्यों हैं। अगर इस बात की आपको इन्फॉर्मेशन ठीक से हो जाएगी तो आप ये समझ लीजिए रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर आपका बहुत ही स्ट्रांग होगा और ये कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल कब्जे में होगा। तो पहले जानते हैं कि रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर है क्या और हम इसे कर क्यों रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं। तो क्या होता है कि लिखा हुआ है कि जब डिनोमिनेटर किसी भी एक्सप्रेशन का और वो कंटेन करता है स्क्वायर रूट, ठीक है ना। डिनोमिनेटर समझते हैं बच्चों, जैसे हमारे पास फ्रैक्शन लिखी होती है इस तरीके से न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो कह रहे हैं कि जब डिवाइड में यानी अपॉन में डिनोमिनेटर की जगह कोई भी एक ऐसा डिनोमिनेटर ऐसा एक्सप्रेशन आ जाता है जिसमें स्क्वायर रूट लगा हो या कोई रेडिकल साइन बच्चों क्या होता है, ये आपका स्क्वायर रूट का साइन हो जाएगा, ठीक है ना, स्क्वायर रूट, और ये आपका क्यूब रूट का साइन होता है और ये आपका रेडिकल्स का साइन होता है। तो इस तरीके के कोई भी साइन लगे हुए हैं किसी एक्सप्रेशन पे और वो डिनोमिनेटर में रखा हुआ है तो हमें क्या करना होगा, उसको हटाना होगा, क्योंकि अगर हम उसको हटाएंगे नहीं तो हमारी कैलकुलेशन आगे इजीली बढ़ नहीं पाएगी। तो यही हमसे बोला गया है कि स्क्वायर रूट या फिर नंबर विद रेडिकल साइन। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा डिनोमिनेटर है उसको हम रैशनल नंबर के इक्विवेलेंट बनाने की कोशिश करेंगे। यानी होगा क्या कि हमें एक कोई एक्सप्रेशन दिया गया होगा, उसमें न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर में हमें इर्रेशनल नंबर डाल करके दिया गया होगा। तो जब हम उस इर्रेशनल नंबर्स को हटाएंगे तो उसको हटाने के लिए जो प्रोसेस यूज करेंगे उसको बोलते हैं रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर। जैसे ही वो हमारा डिनोमिनेटर इर्रेशनल से रैशनल में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारी कैलकुलेशन इजी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और वैसे भी नाम में भी छुपा हुआ है रैशनलाइजेशन, यानी इधर हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना है। क्या करना है, इरेशनल होगा रेशनल बनाना है। तो बस यही प्रोसेस को हम रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कहते हैं। और सर इसके फायदे क्या हैं, तो इसके फायदे ये हैं, डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर डला हुआ है तो हम उसको नंबर लाइन पर प्लॉट करने में प्रॉब्लम ज़्यादा आएंगी, तो हम उसको क्या करेंगे, सॉल्व करके उसका डिनोमिनेटर रैशनल नंबर्स में कन्वर्ट करके जब नंबर को एक्सप्रेस करेंगे तो ईजिली नंबर लाइन पे वो क्या हो जाएगा, ड्रॉ हो जाएगा, प्लॉट हो जाएगा। तो यही हमारे पास था। चलिए अब हम इस चीज़ को एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं ताकि आपको बहुत ही क्विकली और आसानी से समझ में आ जाए। कि हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 17 आ चुका है, तो इसमें आपसे क्लियरली मेंशन किया गया है कि रैशनलाइज करिए किसको, डिनोमिनेटर को। किसके डिनोमिनेटर को, 1/√7 जो फ्रैक्शन दी गई है इस एक्सप्रेशन में जो नीचे पड़ा हुआ है इसको कहते हैं डिनोमिनेटर, और ये हमें इरेशनल फॉर्म में दिया गया है। तो इसको रैशनलाइज करके फटाफट से इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करके हमें दीजिए, ठीक है। तो ऐसे ही अब आप समझ ही पा रहे होंगे कि कैसे सर हमें पहचानना है कि किस में रैशनलाइजेशन लगेगा किस में नहीं लगेगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन जब आप देखोगे उसके डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होगा, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर की प्रोसेस यूज करेंगे। चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करना है, तो हमारे पास लिखा हुआ है 1/√7 √2। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, नीचे से √2 को हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें √2 से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और √2 से इसके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा देंगे। दूसरा कलर इसलिए यूज़ किया है ताकि आपको पता चले कि इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने √2 से मल्टीप्लाई कराया है, ठीक है। तो अब देखिए, जब
√2 का मल्टीप्लाई या टेबल 1 टाइम्स पढ़ेंगे तो आएगा आपके पास √2, और ये √2 और √2 अभी आपको हमने इसी लेक्चर में क्या पढ़ाया है, थ्योरम्स पढ़ाई हैं, आइडेंटिटीज पढ़ाई हैं कि √a का मल्टीप्लाई √a से कराएंगे तो a आएगा, यानी √2 का मल्टीप्लाई √2 से कराएंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये जो हमारा नंबर आया है, ये नंबर रैशनलाइज हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर जो हमारा है वो इरेशनल नहीं रेशनल बन चुका है। तो इस तरीके से हमें फटाफट से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा, यानी रैशनलाइज करना होगा। बच्चों हमारे पास एग्जांपल 18 जो आया है, इसमें कहा गया है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में जो नीचे हमें लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में, इसको क्या करना है, रैशनलाइज करना है। चलिए फटाफट से देखते हैं कैसे करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन है 1/2 प्लस √3। अब इसमें आपको क्या करना होगा, 1/2 प्लस √3 जो है, तो अब हम इसमें इसके न्यूमरेटर में 2 माइनस √3 से एक्सप्रेशन में 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराएंगे। तो सर ऐसा क्यों कराएंगे, माइनस साइन से ही क्यों कराएंगे, देखिए जरा। जब हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3, तो होगा क्या कि ये जो एक्सप्रेशन है और ये है, ये हमें एक आइडेंटिटी बना के देंगे। आइडेंटिटी बना के देंगे कौन सी वाली, a माइनस बी ए प्लस बी, जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे नीचे हमारा क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा और रूट नहीं रहेगा। इसलिए हम बस इसको कर रहे हैं। अगर इधर माइनस होगा तो हम प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करा देंगे, और प्लस वाला होगा तो इधर माइनस लगा करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा देंगे। बस इतना ही इसका लॉजिक है। तो आइए फटाफट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जब आप इसका एक्सप्रेशन का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो आपको मिलेगा 2 माइनस √3, और इधर हम आपको बता ही चुके हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 2 स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो इसको ऊपर लिखे रहेंगे हम 2 माइनस √3, और इधर 2 का स्क्वायर होता है 4, और इधर हम क्या करेंगे, 2 से स्क्वायर रूट जो पावर 2 है उसके हम पावर 2 से हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट को हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि इसके पीछे वही बात है। अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे √3 इंटू √3, यानी √a मल्टीप्लाई बाय √a, तो आएगा क्या, a, यानी 3 आएगा। तो ऐसा भी अगर लिख दें हम कि √3 के ऊपर स्क्वायर लगाओ, तो ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट करके ये दे देगा। ठीक है, तो हम इधर क्या लिख सकते हैं, इधर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, 2 माइनस √3 और 4 माइनस 1, 4 माइनस 3 कितना आएगा, 1। देखिए हमने डिनोमिनेटर से सारे इरेशनल हटा दिए हैं और हमारा आंसर आ चुका है 2 माइनस √3। ये जो है कंप्लीटली हमारा क्या है, रैशनलाइज हो चुका है। डिनोमिनेटर में अब कोई भी इरेशनल नंबर नहीं आ रहा। तो देखिए अब हम आ गए हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 19 पे। अगेन इस क्वेश्चन का भी हमें क्या करना है, नीचे से जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज करना है, मतलब रेशनल नंबर में लाना है। तो देखिए फटाफट से कैसे इसको कर लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, लिखेंगे 5/√3 माइनस √5, ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, 5/√3 माइनस √5। अभी कॉन्सेप्ट में क्या बताया था, हमने बात की थी कि अगर इधर साइन माइनस है तो इसका पॉजिटिव साइन लेकर के मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा देंगे, और अगर प्लस है तो माइनस के साथ करा देंगे। ठीक है, तो इधर हमारा माइनस है तो हम फटाफट प्लस का साइन लेंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड कराना शुरू कर देंगे। तो इधर लिखेंगे √3 प्लस √5, और इधर √3 प्लस √5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इनका मल्टीप्लाई कराना है। तो क्या करेंगे, ये पूरी एक चीज हो जाएगी, तो इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5√3 प्लस √5। अभी अंदर नहीं कराएंगे, ऐसा ही लिखा रहने। अगेन इधर हमने क्या बना लिया है, इधर हमने बना लिया है a माइनस बी, a
प्लस बी। तो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपको रैशनलाइजेशन में लगानी है, तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि डिनोमिनेटर में ए माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही बनेगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू ऐसे लिखेंगे √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। अभी हमने डिस्कशन किया था आपसे कि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 5√3 प्लस √5 और इधर आएगा 3 माइनस 5। तो ये ऐसे लिख देंगे 5√3 प्लस √5 और 3 में से जब 5 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा -2। तो ये हमारा क्या हो गया, डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -5/2 और √3√5। तो ये क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको रैशनलाइज कर दिया। अब हम आ चुके हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 20 पर। तो इसमें भी इस एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर करके आपको देना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपको अब प्रैक्टिस हो चुकी होगी अच्छे से। लिखेंगे 1/7 + 3√2। ठीक है, जिसको ये क्वेश्चन लगाने आ चुके हैं तो अब वो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं खुद से, जहां नहीं आए फिर देखें। तो देखिए इसको हम ऐसे लिखेंगे 1/7 + 3√2 और यहाँ साइन माइनस का है, सॉरी यहाँ साइन प्लस का है, तो हम माइनस के साइन से ऊपर नीचे क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो देखिए इस पूरे का इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आ जाएगा 7 माइनस 3√2 और इधर हमारी क्या आइडेंटिटी बन गई, a माइनस बी ए प्लस बी एंड a माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है हमारा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इधर हम लिखेंगे a का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 3√2 का होल स्क्वायर। तो ये लिखा रहेगा हमारा 7 माइनस 3√2, 7 का स्क्वायर 49 और 3√2 इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर कैसे सॉल्व करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले 3 को स्क्वायर देंगे तो ये हो गया 3 का स्क्वायर और इधर लिखेंगे √2 का स्क्वायर। तो देखिए अभी हमने पढ़ करके आए हैं कि स्क्वायर से हमारा स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, इधर बचा 2, तो 9 2 जार कितना हुआ 18। तो फाइनली सॉल्व करके हमारा इधर कितना आ जाएगा 18। अब 49 में से 18 को माइनस कर लीजिए, तो यहाँ लिखेंगे 7 माइनस 3√2 एंड 49 में से 18 जब आप माइनस करोगे तो यू विल गेट 31। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमने रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया और इससे रिलेटेड एग्जांपल्स को भी कवर किया। तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाए होंगे हम। तो आप इसको नोट कर लीजिए और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।